मैं डॉक्टर रितेश कुमार पुनः एक इंपॉर्टेंट डाटा के साथ उपस्थित हुआ हूं। डाटा का टॉपिक भारत का महान्यायवादी है। किसी भी कंपटीशन में भारत के महान्यायवादी से लगातार प्रश्न आते हैं। इसे मैं फॉर्मूला बेस्ड पर स्थापित किया हूं। भारत का महान्यायवादी, जिसे इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल और शॉर्ट फॉर्म में एजी के नाम से जाना जाता है, जो विधि का सर्वोच्च अधिकारी होता है। इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 76 में। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। लेकिन राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत भारत के महान्यायवादी को नियुक्त करता है? तो अनुच्छेद 76A के तहत भारत का राष्ट्रपति महान्यायवादी को नियुक्त करता है। भारत के महान्यायवादी का कार्यकाल का उल्लेख संविधान में नहीं है। अतः भारत के महान्यायवादी का कार्यकाल राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है, जिसके लिए संविधान में एक शब्द का प्रयोग किया गया है। इसके लिए अंग्रेजी में एक शब्द का प्रयोग है, जिसे बाय द विश ऑफ प्रेसिडेंट के नाम से जाना जाता है। लेकिन साथ ही साथ भारत के महान्यायवादी का सेवानिवृत्ति का उम्र क्या होता है? तो 65 वर्ष होता है। भारत के महान्यायवादी का वेतन किस निधि से दिया जाता है? तो संचित निधि से दिया जाता है। लेकिन भारत का महान्यायवादी का मुख्य कर्तव्य क्या है? तो न्यायालय के समक्ष अर्थात सर्वोच्च न्यायालय में वह सरकार के पक्ष को रखने का काम करता है। साथ ही साथ भारत के महान्यायवादी को देश के अंदर जितने सारे न्यायालय हैं उसमें सुनवाई सुनने का अधिकार है। भारत के महान्यायवादी को उनके कार्य में सहायता देने के लिए एक सॉलिसिटर जनरल होते हैं तथा 2 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल होते हैं, जो कानूनी संबंधी सहायता भारत के महान्यायवादी को प्रदान करते हैं। भारत के महान्यायवादी से जो प्रश्न सबसे ज्यादा परीक्षा में आता है वो प्रश्न है अनुच्छेद 88 क्या है। अनुच्छेद 88 हमें यह बताता है कि भारत का महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन में बैठ सकता है, अपने विचार को रख सकता है, लेकिन उसे मत देने का अधिकार नहीं है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 88 में है। देश के प्रथम महान्यायवादी श्री MC सीतलमार्ग थे और वर्तमान में महान्यायवादी कौन है? तो श्री R वेंकटरमणी हैं। ये देश के कौवें महान्यायवादी हैं, तो 16वें महान्यायवादी हैं। भारत के महान्यायवादी बनने के लिए राष्ट्रपति के नजर में वैसे व्यक्ति जो कानून के विशेषज्ञ हों, साथ ही साथ 5 वर्षों तक उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की भूमिका में हो या 10 वर्षों तक उच्च न्यायालय में अधिवक्ता का कार्य किया हो, तो ऐसे व्यक्ति को भारत का राष्ट्रपति महान्यायवादी के पद पर नियुक्त करता है। डाटा कैसा लगा? अपना कमेंट जरूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगला डाटा संडे को अपलोड करूंगा, लेकिन जाते जाते तूफानों से आंख मिलाओ, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पे वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, दरिया तैर के पार चलो। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। कम पढ़े लेकिन मन से पढ़े।